Hello students, today's topic is objective of business. So objective are the end towards which the activities of the business are directed. These are the goals established to guide the efforts of the company. As far as possible, a businessman must set up specific objectives. हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. तो व्हेन विल वर्क फॉर दोज ऑब्जेक्टिव, तो हमें पता होता है कि हमारा बिज़नेस हम किस चीज़ के लिए रन कर रहे हैं एंड एट द एंड हमें क्या चाहिए. सो मतलब देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्टिव्स बट ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव. So the first one is economic objective. As business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objectives. Under economic objectives, the following objectives are included: survival, profit and growth. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, जस्ट बिकॉज कि आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर आप आगे बिज़नेस कर ही नहीं सकते हो. लाइक if you don't have any source of income or you are not earning profit, you are not able to survive, तो बिज़नेस आगे रन नहीं कर पाएगा. सो बिज़नेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम लोगों ने तीन में डिवाइड किया है: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सो सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? हमें किस तरह से, हमारा जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. वी ऑल नो देयर आर सो मैनी बिजनेसेस, सेम चीज़ें जो मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उन सब में हमें अपने आप को बेस्ट कैसे प्रूव करना. सेकेंड, प्रॉफिट. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो एक अच्छा अमाउंट जो है वो एज अ प्रॉफिट अर्न कर सके, सो दैट इन फ्यूचर अगर उससे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वी वांट टू चेंज आवर टेक्नोलॉजी, तो वो हम कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन इज़ ग्रोथ. इट इज़ नॉट सफिशिएंट कि हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं या सिर्फ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. हमें हमारी बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, उसकी ग्रोथ जो है वो भी उतनी ही मैटर करेगी. सो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. नाउ द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव. So we have some sort of responsibility towards society also. So what are those responsibility, or we can say what are those objectives? First one is supply of desired quality of products. Customer prefer to buy the products only when they are of satisfactory quality and are available at a reasonable price. अगर हम मार्केट में कोई भी चीज़ कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में हम लॉन्च करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो प्लस वो रीज़नेबल भी हो, सो दैट उसे अफोर्ड किया जा सके और उसे ख़रीदना वर्थ इट हो. नाउ द सेकेंड वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवरचार्जिंग एट्सेट्रा. कोई भी अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, मतलब ज़्यादा कॉस्टली ना मिले, इफ़ इट इज़ नेसेसरी और मैंडेटरी, तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो. जैसे कि हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था. अभी जब कोविड-19 का था तो काफ़ी सारी मेडिसिन जो थी, इंजेक्शंस जो थे, वो ब्लैक में मिल रहे थे, तो लोगों को उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. सो इट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कि वो उस ब्लैक मार्केटिंग वगैरह को कंट्रोल कर सके. Third one is employment generation. Unemployment is a major problem for every society. The businessman must create employment opportunity and help in overcoming the basic problem of developing countries. हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करती रहे, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड हो पाए. और प्लस वी कैन से कि इफ़ दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स दे आर ग्रोइंग और दे आर सर्वाइविंग. ओके. फोर्थ वन इज सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस. द लार्ज बिजनेस हाउसेस undertakes various projects of community services such as running charitable dispensaries, schools, hospital etc. काफ़ी सारे बिजनेस जो होते हैं वो लोग स्कूल्स वगैरह ओपन करते हैं सो दैट वहाँ पे उनके जो
एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे या फिर वो लोग कुछ NGOs वगैरह ओपन करते हैं ताकि सोशल सर्विसेज वो लोग कर सकें. Fourth one is avoidance of pollution. It is very important if you are doing if you are doing any production or you are manufacturing something, so you have to take care कि हमारा environment जो है वो उससे इफ़ेक्ट ना हो. We won't create too much pollution, or pollution can be of any type, noise, air pollution, whatever, but we have to take care कि हमारे environment को उससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो. सो दीज आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि हमारी सोसाइटी के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव होता है सो दैट वी कैन वर्क फॉर दैम. बिजनेस का सिर्फ एक मोटो नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अर्न करे. दे हैव टू थिंक अबाउट सोसाइटी ऑल्सो. नाउ द थर्ड वन इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव. Human or individual objective are related to employees of the organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. To get maximum from employees and to keep the employees motivated, the business must take care of their employees by pursuing the individual objective. We all know हमारा किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट कौन होता है? एम्प्लॉयज़ होते हैं. जस्ट बिकॉज इफ़ दे वॉन्ट वर्क प्रॉपरली वी वॉन्ट बी एबल टू fulfill our economic objective or social objective. So it is very important that we have to think about employees. We have to do something for our employees. So उनका जो emotional bond होगा या they feel connected with the business and they will work hard and they will work for our objectives. So what we can do? We can provide good working conditions, payment of competitive and satisfactory wages and salary, whatever work they are doing. जो भी सैलरी उसके रिटर्न में वी आर गिविंग वो उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री हो. दे वॉन्ट फील कि उन्हें जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं या सैलरी है वो उन्हें नहीं मिला है. पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज. टाइम पे उनको नॉलेज देना, उनके लिए वर्क करना, उनके लिए एक अच्छा environment create करना so that they can work with full dedication. So these are the few things, like we can provide them housing facility if they are not localized, they are coming from somewhere else and they are working for us, so we can give them housing facility. We can provide medical facility to our employees. We can give free education to our employees or their children's. So these are the few things we can do for our employees so that they can feel good and they will work for us properly. So today we have discussed about the objective of business. Thank you.